सुपर हीरोज नो किल पॉलिसी इज राइट और रॉन्ग, या फिर और सिंपल भाषा में बोलूं तो इज किलिंग मॉरली राइट और रॉन्ग। दुनिया के नजरिए से देखो तो हाँ, किलिंग इज मॉरली रॉन्ग। अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आप उसे मार भी नहीं सकते। बट क्या हो अगर आपके पास और कोई चारा ना हो? अगर आपने उस इंसान को नहीं मारा तो वो हजारों लाखों लोगों को मार देगा। मतलब आप एक जान लेकर हजारों जानें बचा सकते हो। तो क्या तब भी ये मोरल्स और एथिक्स आपके सामने आएंगे कि नहीं यार, इंसान कितना ही बुरा हो मैं नहीं मारूंगा इसे? देखो, ये जो ख्याल है कि किलिंग इज मॉरली रॉन्ग और राइट, ये मुझे डेयरडेविल देख के आया। डेयरडेविल की फिलॉसफी काफी बैटमैन से मिलती है कि कुछ भी हो जाए किसी को नहीं मारूंगा, अपने शहर को इन गुंडों से ही बचाऊंगा और किसी को जान से भी नहीं मारूंगा। विच इज अंडरस्टैंडेबल कि अगर आप भी अपना काम करने के लिए लोगों को मार रहे हो तो आप उस इवल पर्सन से अलग कैसे हो? कैसे आप जस्टिस हो और सामने वाला इवल? देखो, इस टॉपिक पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले मैं वेल नोन इंस्टीट्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किलिंग इज नॉट ऑलवेज मॉरली रॉन्ग। कुछ केसेस होते हैं जहां आप किलिंग को जस्टिफाई कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिफेंस। बट इन केसेस लाइक जहां आप एक पर्टिकुलर इंसान को इंटेंशनली मारते हो, वो गलत है। अब आप चाहे किसी अच्छे इंसान को मारो या बुरे, एंड अगर आप किसी इंसान को जानबूझकर मार रहे हो देन यू आर रॉन्ग, देन यू आर evil. But killing evil doesn't make you evil. Let's take an example. This scene is one of the most controversial scene in superhero movies. कि कैसे सुपरमैन सिंबल ऑफ जस्टिस एक इंसान को मार सकता है। इस सीन को क्रिस्टोफर नोलन ने भी पोस्ट किया था कि सुपर हीरोज आर मेंट टू सेव लाइव्स नॉट टू टेक। बट जैक स्नाइडर ने जिद करके इस सीन को डाला बिकॉज ही वांट्स टू शो पीपल कि या तो आप अपने एथिक्स पर अड़े रहो, किसी को मत मारो और हजारों लोगों को मरने दो, या फिर आप सोसाइटी के रूल्स को तोड़ो, मोरल्स को तोड़ो एंड वो एक्सट्रीम स्टेप उठाओ। इस सीन से पहले हम देखते हैं कि कैसे सुपरमैन जॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि जॉर्ड उसकी बात मान जाए और अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन ना फैलाए। ही ट्राइड एवरीथिंग बट जॉर्ड नहीं रुकता एंड एंड में एक फैमिली को बचाने के लिए सुपरमैन जॉर्ड को मार देता है। एंड उसके बाद सुपरमैन चिल्लाता भी है ग्रीक में, विच शोज कि वो दिल से मारना नहीं चाहता था जॉर्ड को, बट ही डजंट हैव अनदर ऑप्शन। अगर उस समय सुपरमैन जॉर्ड को ना मारता तो मोस्ट प्रोबेबली जॉर्ड सबको मार देता। एंड ये सीन देखने के बाद डू यू थिंक सुपरमैन इज इविल? व्हाट सुपरमैन डिड वाज रॉन्ग। ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे इंक्लूडिंग मी कि नहीं ब्रो, सुपरमैन ने जो किया एकदम सही किया। बट अगर लॉ और जस्टिस के नजरिए से कहूँ तो व्हाट सुपरमैन डिड वाज रॉन्ग, क्योंकि जिधर ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व हो जाती हैं उधर ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जिस दुनिया में एक आतंकवादी तक को लॉयर्स मिल जाएं खुद को डिफेंड करने के लिए, उस दुनिया में एक इंसान की जान लेना सबसे इविल क्राइम होना ही चाहिए। एंड आई टोटली अग्री। बट क्या फायदा ऐसे ह्यूमन राइट्स का जो एक जान बचाने के लिए हजारों जानें दांव पे लगा दे? देखो, ये काफी पेचीदा सवाल है कि किलिंग इज मॉरली राइट और रॉन्ग। डेयरडेविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैट मर्डॉक, अ लॉयर इन डे लाइट बट अ विजिलेंटी एट नाइट। एंड ये दो चीजें एक साथ करने की वजह से उसकी आइडियोलॉजीज क्लैश होती हैं। अब एक लॉयर की क्या सोच होगी टुवर्ड्स इविल एंड रॉन्ग थिंग्स? यही कि मैं उन बुरी चीजें करने वालों को रोकूं लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहकर। एंड डेफिनेटली टेकिंग अ ह्यूमन लाइफ इज नेवर एन ऑप्शन। मुझे लॉ वगैरह के बारे में इतना नहीं पता, बट किसी इंसान की जान लेना अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अदर देन सेल्फ डिफेंस इज द वर्स्ट क्राइम। अब बात करते हैं विजिलेंटी की सोच की, द मैन इन द मास्क, जिसका मोटिव है अपने शहर को गुंडों से बचाना, बुरे लोगों से बचाना विद द हेल्प ऑफ वायलेंस। एंड उसके लिए उसकी सिटी उसकी पहली प्रायोरिटी है। मतलब अपने सिटी को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। टू डिफीट अ मॉन्स्टर यू हैव टू बिकम अ मॉन्स्टर। बट उसकी लॉर्ड वाली आइडियोलॉजी उसकी डेयरडेविल वाली सोच को, विजिलेंटी वाली सोच को ओवर पावर करती है कि किसी को जान से मारना चाहे वो कितना ही बुरा हो गलत है। ड्यू टू विच वो उस बुरे इंसान को जान से नहीं मार पाता, जिस वजह से कई सौ लोगों की जान जाती है। तो क्या फायदा ऐसी आइडियोलॉजी का जो लोगों की जान न बचा सके? एंड सेम यही सवाल उसे भी हॉन्ट करता है बिकॉज ऑफ इट प्रोफेशन,
बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स वो एक मॉन्स्टर को हराने के लिए खुद मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, अपने अंदर के ह्यूमन को नहीं मारना चाहता, बट डीप इनसाइड ही नोस शैतान को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए उसे खुद अंधेरों में जाना ही पड़ेगा। ऑल्दो डेयरडेविल के सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं कि मैट फिश को नहीं मारता एंड लॉ एंड ऑर्डर की मदद से उसे जेल भेजता है। एंड वी ऑल नो कि आगे क्या होगा। विल्सन फिस्क जेल से बाहर आएगा और फिर वो ये सब काले कांड करना शुरू कर देगा। मीन्स मोर पीपल विल डाई ड्यू टू फिस्क, या फिर कहूँ तो मोर पीपल विल डाई ड्यू टू डेयरडेविल। मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा है कि अगर आप एक बुरे व्यक्ति की जान लेकर हजारों मासूम जानें बचा सकते हो तो व्हाई नॉट। और तुम तो वैसे भी एक सुपर हीरो हो, क्या फायदा ऐसी पावर का जो ह्यूमैनिटी के काम ना सके, लोगों की जान ना बचा सके। तो ये जो सुपर हीरोज का नो किलिंग वाला रूल है, इसे मैं 100% नकारना भी नहीं चाहूंगा, बट सही भी नहीं कहूंगा। इफ दे किल समवन श्योरली दे विल लूज देयर ह्यूमैनिटी, बट जो उन्होंने पाथ चुनी है वहां उन्हें इंसान तो खोनी ही पड़ेगी आई गेस। इफ यू वांट टू डिफीट द डेविल यू हैव टू गो टू हेल। तो किलिंग इज मॉरली राइट और रॉन्ग? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, इट्स रॉन्ग। बट किलिंग इविल इज नॉट रॉन्ग। अगर आप उससे एक बुरे व्यक्ति को नहीं मारोगे तो वो हजारों जानें ले लेगा। बट सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है, हु विल डिसाइड हु इज इविल?